नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव में धांधली से लेकर वक्फ संशोधन कानून बनाने और विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने जैसे कई मामलों में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और मौजूदा सियासी हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह घेराबंदी और कड़ी हो सकती है। खासकर नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी के तेवर यही बता रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका गए हुए हैं, जहां बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने सिस्टम की गड़बड़ियों पर बात की और बताया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई। राहुल गांधी ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बाकायदा आंकड़े भी दिए। यही आंकड़े वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग न तब इसका तार्किक जवाब दे पाया था, लॉजिकली जिसको कहते हैं जवाब न तब दे पाया था इलेक्शन कमीशन, और न अब दे रहा है, बल्कि चुनाव आयोग से पहले बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। खैर, बीजेपी का इस समय काम ही यही रह गया है कि जो उसके साथ नहीं है वो उसका दुश्मन है और वो दुश्मनी निभाने के अंदाज में ही बयान देती है। निशिकांत दुबे इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। लेकिन बीजेपी के हमलों के बावजूद विरोध की आवाज दब नहीं रही है। अमेरिका में राहुल गांधी ने विरोध किया तो कल वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली में एक बार फिर बड़ा हल्ला बोल होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है कल। इधर वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद बीजेपी शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर ही हमलावर हो गई है और निशिकांत दुबे ने जिस तरह सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी की, आज भावी मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना के बाद अगले महीने 14 तारीख को शपथ लेने वाले हैं यानी जस्टिस BR गवई ने अपनी तरह से उसका जवाब दे दिया है। इसी तरह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी निशिकांत दुबे के मुस्लिम आयुक्त वाले बयान पर ऐसा जवाब दिया है जिससे बीजेपी हक्का बक्का रह गई है कि अब वो क्या करे, कैसे करे। वैसे बीजेपी के लिए उलझने अभी और भी हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी अब सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2016 और 2019 में भी सऊदी अरब जा चुके हैं, लेकिन यह तीसरी यात्रा है और इस तीसरी यात्रा में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यह तीसरी यात्रा उस समय हो रही है जब वक्फ संशोधन पर देश में हंगामा खड़ा हो गया है। खैर, मोदी के दौरे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आइए राहुल गांधी की बात करते हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं। बोस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो यहां भी वो कहते रहे हैं, लेकिन जब वो विदेश में जाकर वही बात करते हैं तो बीजेपी, जबकि कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी उस पर बात न करके बीजेपी हल्ला बोल करती है, बीजेपी परेशान हो जाती है। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, उसके बाद राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर कैसे इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं उसको भी देखेंगे। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे थे। वीडियो बहुत अच्छा नहीं है, मोबाइल से लिया हुआ वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, उसी को आप सुनिए। अंग्रेजी में बोल रहे हैं राहुल गांधी, थोड़ी बहुत हिंदी भी, लेकिन महत्वपूर्ण है, आप समझ जाएंगे कह क्या रहे हैं। सुनिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences.
राहुल गांधी की बात शायद आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन राहुल गांधी बात कर रहे हैं भारत में चुनाव में जो धांधलियां हैं उस पर, और कैसे 65 लाख वोटों का हेर फेर हो गया 5:30 बजे शाम के बाद। राहुल गांधी की बात का समर्थन आरजेडी नेता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मनोज झा ने किया है। सांसद भी हैं राज्यसभा में मनोज झा, काफी लर्नेड इंसान हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, और अपनी बात रखते हैं तो बहुत दमदारी के साथ लॉजिकल बात करते हैं। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी यूएसए के दौरे पर है। कल बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता लगातार संदेह के घेरे में, साथ में उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोटर पड़ गए। नहीं, मुझे ये बताइए, बॉस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है? ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के थी, तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? अब आइए दूसरे पहलू पर कि विदेश जाकर के, तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह हमेशा करता रहा। प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कई दफा, 14 से पूर्व, न जाने 14 क्या उनके लिए, सिवाय उनके सत्ता में आने के, कि उससे पूर्व देश में लोग कहां पाप कर दिया, कहां यहां पैदा हो गया, इस तरह की बातें। और अपने विपक्ष को लेकर के भी जिस तरह का संवाद वो बाहर जाके करते हैं, तो मेरा मानना है कि उस नजरिए से देखिए, ये तो बहुत ही सॉफ्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या ऐसा नहीं है कि विदेश के अखबारों में भी छपा हो पहले। सर, बिहार तो सुन रहे थे आप यहां मनोज झा को साफ साफ अपनी बात रखते हुए, और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका यह बयान जो है वो गलत है या विदेश में जाकर यह बयान देना गलत है। सीधा सवाल पत्रकार महोदय से पूछ रहे हैं कि आप समझना जानना क्या चाहते हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी की बात चाहे देश में हो या विदेश में हो, बात जो है वो बहुत ही दमदारी से कर रहे हैं राहुल गांधी, और यहां लॉजिकल बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उतनी ही लॉजिकल बात यहां मनोज झा कर रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, विधायक हैं, राजनेता हैं, और शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। आदित्य ठाकरे ने भी इसे पूरी तरह सच बताया है। जरा सुन लीजिए आदित्य ठाकरे को, कैसे इंडिया गठबंधन जो है वो राहुल गांधी के साथ है, वही यहां हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे को सुनिए। का स्टेटमेंट आया महाराष्ट्र चुनाव के लिए इंडिया के बाहर से, क्या कहना? 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। 100% सही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलता है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच कहा, सही कहा, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं की फौज राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करने पर तुल गई है, और बीजेपी के जो मीडिया विंग हैं, तमाम जो दीवारों पे लटकाए हुए आप लोग देखा करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी नहीं देखते, फिर भी मैं कह रहा हूं, वो सब भी सुबह से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश को बदनाम किया, ऐसे हेडलाइन से खबर चला रहे हैं। राहुल को देश विरोधी साबित करने पर तुल गई है बीजेपी, उनका पूरा अंग। बीजेपी की बौखलाहट पूरी तरह जाहिर हो चुकी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई, जो आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं अगले 6 महीने के लिए, 14 मई को ओथ लेंगे जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका को हाल में निशाना बनाए जाने पर परोक्ष रूप से संकेत देते हुए क्या कुछ कहा है आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि हम पर संसदीय और कार्यपालिका के कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये बात कह रहे हैं। आपको बता दूं कि जस्टिस BR गवई ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हाल में हुई हिंसा की जांच कराए जाने का अनुरोध करने वाली एक नई रिट पिटीशन यानी याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। जस्टिस BR गवई ने इस मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से कहा कि हमारी आलोचना की जा रही है कि हम न्यायपालिका के कामकाज में, विधायिका के कामकाज में, माफी चाहूंगा, कार्यपालिका के कामकाज में, विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह बात साफ साफ यहां जस्टिस BR गवई कह रहे हैं कि हमारी आलोचना की जा रही है कि हम कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जस्टिस गवई के इस जवाब में निशिकांत दुबे को भी जवाब मिल ही गया होगा। वैसे आज मुस्लिम आयुक्त कहे जाने पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने एक्स हैंडल पर, यानी ट्विटर, जो पुराना ट्विटर था अब एक्स हो गया,
एक्स हैंडल पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि सूअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि सूअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम गंदे हो जाते हो और सूअर को भी यह पसंद है। इसमें एसवाई कुरैशी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन शायद निशिकांत दुबे ने इशारा समझ लिया और इस कोट का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक पुरानी पोस्ट पर लिखा, हां मैं सुअर हूं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। मतलब अभी निशिकांत दुबे उलझे हुए हैं कि आखिर किस तरह वो आगे की लड़ाई लड़ें, क्योंकि अभी वो बीजेपी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। मोदी के स्टैंड वैसे भी क्लियर नहीं है, आप जानते हैं मोदी का स्टैंड कभी क्लियर रहा ही नहीं। एक तरफ वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कपड़ों की पहचान से परे जाकर दोस्ती निभाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं। और इसी दोस्ती को निभाने अब नरेंद्र मोदी फिर सऊदी अरब जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया, जरा स्क्रीन पर ले आइए। सवाल किया गया कि क्या आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच भारत में वक्फ बोर्ड के विवाद और कानून में बदलाव पर भी चर्चा होगी? यह सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री से। इस पर विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा था? विक्रम मिस्री ने कहा कि मैंने यह नहीं देखा है कि सऊदी अरब की तरफ से आधिकारिक रूप या किसी भी सरकारी विभाग ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि यह मुद्दा दोनों की बातचीत में क्यों आएगा। मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि यह मुद्दा दोनों की बातचीत में, यानी सऊदी क्राउन प्रिंस और साथ में इधर नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे दोनों, तो यह मुद्दा दोनों की बातचीत में क्यों आएगा, मैं आश्वस्त नहीं हूं। खैर, यह विदेश मंत्रालय की बात, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री का जवाब। बता दें आपको दोस्तों कि सऊदी अरब ने भारत में वक्फ संशोधन कानून पर जारी विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से अब तक कुछ भी नहीं कहा है। सऊदी अरब ऐसे भी किसी देश के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करने से परहेज करता रहा है। मगर सऊदी अरब के दबदबे वाला इस्लामिक देशों का संगठन, आप जानते हैं कौन है इस्लामिक देशों का संगठन जिसमें सऊदी अरब का दबदबा है? यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी OIC। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, उसके जो पूरे के पूरे जो देश हैं, ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये तमाम इसमें 45 देश तो ऐसे आते हैं, लेकिन उसके अलावा भारत इसमें बुलाया जाता है गेस्ट के रूप में। भारत में भी मुस्लिम हैं, काफ़ी हैं, इसलिए भी बुलाया जाता है। तो OIC भारत के मुसलमानों को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। हालांकि वक्फ को लेकर भी अभी तक यहां से कुछ नहीं कहा गया है, OIC से भी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इस संगठन के सदस्य पाकिस्तान ने इस नए कानून की आलोचना की है। बांग्लादेश में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। भारत में तो बहुत बड़ा मुद्दा बन ही चुका है। तो एक तरफ वक्फ, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे, तीसरी तरफ जस्टिस BR गवई, चौथी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पांचवी तरफ सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो हैं राहुल गांधी। आज इन तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और आज चर्चा में ये बात करेंगे कि किस तरह